आप सभी को श्रद्धा द्विवेदी का नमस्कार। हम डिनर या लंच करते हैं तो हम सोचते हैं हम राइस खाएं, राइस अच्छा है, या चपाती या रोटी। पर सब्जी रोटी अच्छा है, लेकिन जब दाल मखनी राजमा बने तो राइस अच्छा है। बिरयानी बने तो राइस अच्छा लगता है, पर बिरयानी नाइट में बने तो हम सोचते हैं यार राइस डिनर पे। और जिनको खाने में राइस खाने की हैबिट है वो तो चाहेंगे यार मुझे थोड़ी सी राइस मिल जाए, थोड़ी सी। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, हम अपने मन को कैसे मनाएं कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, राइस अच्छा है कि रोटी अच्छा है, क्या खाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं राइस वर्सेस रोटी के बारे में। राइस में ऐसे क्या गुण होते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, रोटी में ऐसे क्या गुण होते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। एक इंडियन थाली की बात किया जाए तो हमारी थाली में राइस के साथ साथ रोटी भी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है। इंडियन थाली बहुत ही बेस्ट, और जिनको वेट लॉस करना है या जो हेल्दी रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हम राइस छोड़ के अपने वेट को लॉस करें या रोटी छोड़ के वेट लॉस करें। राइस और रोटी दोनों कार्ब्स के सोर्सेज होते हैं, दोनों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन जब हम वेट लॉस जर्नी के दौरान या फिर हम डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो हम ये सोचते हैं यार हम राइस खाएं या रोटी खाएं, क्योंकि दोनों में कार्ब्स हैं। तो हम क्या खाएं, आइए बात करते हैं। तो जान लीजिए चावल और रोटी दोनों में लगभग समान मात्रा में कार्ब्स पाए जाते हैं। अगर दोनों को आप एक सीमित मात्रा, एक लिमिट अमाउंट में आप लें तो कोई नुकसानदेह नहीं है। कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या कितने भी हमारे लिए बेनिफिट हो, पर हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तो अगर आप चावल भी खा रहे हैं तो उसकी भी मात्रा आपकी एक सीमित होनी चाहिए, रोटी भी ले रहे हैं तो उसकी मात्रा भी सीमित होनी चाहिए। चावल कई प्रकार के होते हैं। जो चावल होता है ब्राउन राइस होता है, और बाद में उसको प्रोसेसिंग के द्वारा वाइट राइस या पॉलिश राइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम राइस ले रहे हैं तो हम ब्राउन राइस लें तो ज़्यादा बेस्ट है कंपेयर देन वाइट राइस। उसी प्रकार रोटी हम रिफाइंड आटे की ना लेके होल ग्रेन आटे की रोटी लें, और उसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम उसमें 4 अलग अलग प्रकार के आटे मिक्स करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जब हम मल्टीग्रेन आटा लेते हैं तो उसकी रोटी थोड़ी वाइट बनती है, लेकिन जब हम घर पे ही अलग अलग आटा मिक्स करके, थोड़ा सा जौ का आटा, थोड़ा सा मक्के का आटा, थोड़ा सा चने का आटा और गेहूं आटा मिक्स करते हैं तो रोटी थोड़ी सी दरदरी और ब्राउन बनती है। तो जो दरदरी टूटी हुई हल्की सी दरार वाली जो रोटी है और ब्राउन रोटी है वो असली मल्टीग्रेन आटे की रोटी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारे आटों को अलग अलग पिसवा के रख लीजिए, और जब आप रोटी बना रहे हैं तब अपने हिसाब से कभी जौ का आटा ज़्यादा कर लीजिए, कभी सोयाबीन का आटा ज़्यादा कर लीजिए। अपने हिसाब से जो आटा आपको ज़्यादा चाहिए या बराबर मात्रा में चाहिए वो मिक्स करके रोटी बनाएं। रोटी और चावल में लगभग बराबर कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी भी बराबर होता है। अगर उनका GI या ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए तो जो ब्राउन राइस है और व्हीट है दोनों का लगभग समान होगा, लेकिन अंतर कहाँ आता है, जब राइस की प्रोसेसिंग होती है और राइस को पॉलिश्ड या वाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है तब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयर देन व्हीट से कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी गेहूं की जीत हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर पाए जाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट राइस की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो इस समय हमारी गेहूं की जीत हो जाती है और हम रोटी इस समय ले सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप एक टाइम लंच में राइस ले सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि आप ब्राउन राइस लीजिए, और कभी ऐसा लगता है कि आपको डिनर पे लेना है तो पहले आप अपने शुगर लेवल को चेक कीजिए, फिर डाइटिशियन से सलाह के आप ले सकते हैं। और जो नॉर्मल है या जो वेट कंट्रोल कर रहे हैं उनको कभी रात में राइस खाने कीजिए तो ब्राउन राइस बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी सीमित होनी चाहिए, और सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप राइस ले लीजिए। राइस का ये होता है कि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हम रोटी खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। राइस जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होकर जल्दी से हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन रोटी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज लेवल को जल्दी नहीं बढ़ाता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट रोटी ज़्यादा प्रीफर करें और राइस कम प्रीफर करें। और जिनको इनडाइजेशन की समस्या है तो जैसे कि मैंने बताया राइस का गुण होता है जल्दी पचना या जल्दी डाइजेस्ट होना, तो उस समय आप राइस ले सकते हैं। लेकिन लंच में आप जो डायबिटीज़ है वो लंच में हाफ कप राइस ले सकते हैं। और इस समय आपको अपने शुगर लेवल का विशेष ध्यान रखना है, वो चेक करा के डाइटिशियन से सलाह के लेके ही वजन कम करना रहता है। तो हम सोचते हैं कि हमको कार्ब अपने डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए, पर क्यों, कार्ब भी तो जरूरी है। हमको दिन भर एनर्जी के लिए कार्ब बहुत ही जरूरी है, इसलिए बिल्कुल आप अपने डाइट पे कार्ब्स इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे दिन भर का जो डाइट होता है उसका 50 to 60% कार्ब्स अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब कार्ब्स के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं।
लेकिन इससे पहले अगर हम राइस और रोटी में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इससे पहले हमको कार्ब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। वो कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कुछ बैड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो पहले हमको जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। और कार्बोहाइड्रेट हम अपने डाइट से हमको बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि ये फैट के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इसलिए बिल्कुल आप गुड कार्ब्स लीजिए। ये कार्ब्स हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और दिन भर इसकी ज़रूरत होती है। कार्ब्स दो तरह के माने जाते हैं, एक गुड कार्ब्स और दूसरा बैड कार्ब्स। यानी बैड कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स में साबुत अनाज, सेम, फ्रूट्स, वेजिटेबल आते हैं। यह ऐसे कार्ब्स होते हैं जो पचने में समय लेते हैं, जिससे आप देर तक पेट के भरे होने का एहसास करते हैं। कार्ब्स ब्लड शुगर और इंसुलिन को एकदम से स्पाइक करने से नहीं होने देते हैं। खराब कार्ब या बैड कार्ब वह है जो बहुत ज़्यादा पॉलिश किए हुए रिफाइंड सीरियल्स में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों से सभी पोषक तत्वों को बाहर किया जा चुका होता है। बैड कार्ब जल्दी पच जाते हैं और शुगर लेवल को जल्दी बढ़ा देते हैं। रोटी और चावल में गुड और बैड कार्ब्स की बात किया जाए तो बता दें कि मिलिंग के दौरान पॉलिशिंग से फाइबर चावल से दूर हो जाता है। इससे कार्ब्स अधिक होता है जो भोजन के बाद शुगर और ब्लड में इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकता है, यानी डायबिटीज़ पेशेंट के खतरे को बढ़ा सकता है। एक बार जब कार्ब्स को मेटाबोलाइज किया जाता है तो इंसुलिन भूख को बढ़ावा देने वाली बेस लाइन पर लौटने से अधिक समय लेता है और अधिक खाने के लिए मन को आग्रह करता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर चावल में मौजूद एमाइलोपेक्टिन पचाने में या डाइजेशन में हेल्प करता है और यह इसे शिशु मतलब जो इन्फेंट होता है उनके लिए अच्छा ही सप्लीमेंट माना जाता है। लेकिन हाई सैचुरेटेड वैल्यू के कारण यह यहाँ पे रोटी की जीत हो जाती है। आमतौर पर सीरियल्स को प्रोटीन के सोर्स के तौर पर कम ही देखा जाता है, क्योंकि सीरियल्स में मिलने वाले प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। जब प्रोटीन की बात आती है तो हम आपको बता दें कि चावल और रोटी की तुलना में रोटी अधिक मात्रा में ग्लूटेन प्रोटीन प्रदान करती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चावल से मिलने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। जब यह दाल के साथ खाया जाता है तो भोजन की प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा चावल ग्लूटेन फ्री होता है, जो सीलिएक डिसीज के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चावल में फ़ैट की मात्रा और रोटी की मात्रा की बात करें तो ज़्यादातर अनाज में फ़ैट कम होता है। दोनों ही चीज़ों में फ़ैट की मात्रा कम होती है। चावल में फाइबर की मात्रा और रोटी में फाइबर की मात्रा की बात करें तो यहाँ रोटी की जीत होती है। जब आप बात करते हैं कि रोटी और चावल की तुलना में वह भी फाइबर के लेवल को, तो रोटी चावल से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप रोटी की तुलना ब्राउन राइस से भी करते हैं तो यह भूरे रंग के चावल की तुलना में फाइबर में अधिक है, क्योंकि रोटी में इनसॉल्युबल फाइबर होता है। फाइबर के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं कि फाइबर होता क्या है। फाइबर भोजन में फाइबर की फ़ायदे को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फाइबर एक ऐसा ना पचने वाला या ना डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ होता है जो पौधे से कार्बोहाइड्रेट के रूप में निकाला जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर के नाम से जाना जाता है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो पानी में मिलकर यह सॉल्युबल हो जाता है। अगर आप अपने डाइट पे इस फाइबर का यूज़ करते हैं तो यह पेट में जाकर एक जेल बना लेता है, जो बॉडी द्वारा ऑब्जर्व जो बैड या अनावश्यक खाने के भाग को शरीर से बाहर निकालता है। इसका मतलब जो सॉल्युबल फाइबर है शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसी प्रकार दूसरी ओर जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो लेने से हमारा पेट साफ हो जाता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी रोटी और चावल में से क्या खाना चाहिए, इस जंग में फाइबर की मात्रा को लेकर रोटी की जीत हो जाती है। चावल में फोलेट और रोटी में फोलेट की बात करें तो हमारे शरीर में डीएनए बनाने के लिए पानी में सॉल्युबल विटामिन बी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और नर्व सिस्टम के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए रोटी और चावल दोनों में ये गुण मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी
मात्रा के मामले में जो पॉलिश्ड राइस की तुलना में यहाँ भी रोटी की जीत हो जाती है। चावल में फास्फोरस, रोटी में फास्फोरस हमारे शरीर में हर सेल्स में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मिनरल, हड्डियों के हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, हमारे मांसपेशियों के संकुचन के लिए, सामान्य धड़कन और दूसरों के बीच जो नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फास्फोरस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फास्फोरस की मात्रा के मामले में भी रोटी चावल के मुकाबले में कहीं अधिक फ़ायदेमंद साबित हो जाती है। पॉलिश किए हुए चावल की तुलना में रोटी एक बेहतर सोर्स है और ब्राउन राइस भी फास्फोरस का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, इसलिए आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि जब रोटी और जो वाइट राइस के बीच अगर हम कंपेयर करते हैं तो रोटी की यहाँ पूरी जीत हो। चावल खाने की हैबिट है तो आप ब्राउन राइस अपने डाइट पे इंक्लूड करिए। वाइट राइस भी अगर आप ले रहे हैं तो लंच में हाफ कप आप लीजिए और साथ में 2 रोटी, बाकी आपकी जो प्लेट है उसको सैलेड और दाल से फुलफिल कीजिए। अगर बात करें वेट लॉस के लिए या डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो आप रात में राइस अवॉइड करिए। आप दिन में हाफ कप राइस या ब्राउन राइस या वाइट राइस ले सकते हैं। अगर आपको नाइट में राइस लेने का मन है तो आप सोने के 3 घंटे या 2 घंटे पहले आप हाफ कप राइस या सीमित अमाउंट में आप राइस ले सकते हैं। या फिर आप दाल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के चावल की मात्रा कम करके खिचड़ी बना के ले लीजिए। इसमें आपका जो कैलोरी है, कार्ब्स है, वो नाइट में कम होंगे और आप की जो इच्छा है राइस लेने की वो भी आपकी फुलफिल हो। इस तरह राइस और रोटी की जंग में दोनों अपनी जगह बेस्ट है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कितनी मात्रा में ले रहे हैं। सीमित मात्रा में किसी भी चीज़ को लेना हार्मफुल नहीं होता और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बनाए रखना है। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो तो कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएंगी और हम हेल्दी रहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती हूँ। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग अपने खाने में राइस का सेवन करते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर लंच और डिनर में राइस ही प्रेफर करते हैं और साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी बनाए रखते हैं। इसलिए आप जो भी खा रहे हैं एक सीमित अमाउंट में लीजिए और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बनाए रखिए।